मैं सागर से भी गहरा हूँ, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे। मैं सागर से भी गहरा हूँ, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे। मैं चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा, तुम कितना मुझको रोकोगे। तुम कितना मुझको रोकोगे। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ मस्त होंगे। मैं रविशंकर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि बीपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षा को यदि आप पास करना चाहते हैं, क्वालिफाई करना चाहते हैं, यदि एक जॉब लेना चाहते हैं, तो आपको पता है कि बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का नॉलेज होना आपको क्या बहुत ही जरूरी है। क्यों? जैसा कि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को 40 से 45% क्या कर देती है, रिपीट करती है। तो चलिए आज इस सीरीज में हम बीपीएससी एवं बिहार में अन्य एग्जाम में पूछे गए सभी प्रश्नों का संकलन आपके सामने प्रस्तुत करूंगा और मैं आपके ज्ञान में वृद्धि करने का प्रयास करूंगा। तो चलिए आइए बने रहिए। बिना देरी करते हुए हम बिहार में आयोजित सभी परीक्षाओं के प्रश्नों का संकलन को देखते हैं। सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्लासी युद्ध के पश्चात बिहार प्रांत का उप दीवान किसे नियुक्त किया गया। तो सबसे पहले बिहार प्रांत का उप दीवान प्लासी युद्ध के पश्चात किसे नियुक्त किया गया था। तो आप सबको पता है राजा सिताब राय, अर्थात राजा सिताब राय को क्या हुआ, उप दीवान नियुक्त किया गया। राजा सिताब राय, यहाँ लिख लीजिए राजा सिताब राय। राजा सिताब राय को प्लासी युद्ध के पश्चात क्या हुआ था, उप दीवान नियुक्त किया गया था। तो सबसे पहले बात करते हैं प्लासी का युद्ध हुआ कब था। तो प्लासी का युद्ध जैसे 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी का युद्ध हुआ था। ठीक है, जिसमें अंग्रेज और फ्रांसीसी सेना के बीच युद्ध हुआ और अंग्रेज विजयी हुए। उसके उपरांत उप दीवान बिहार प्रांत का राजा सिताब राय को नियुक्त किया गया था। कोई दिक्कत नहीं। तो यदि आपसे पूछे कि प्लासी युद्ध के समय जो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व वो किसने कर रहा था, तो क्लाइव ने किया था। अर्थात आप बोल सकते हैं क्लाइव प्लस सिराजुद्दौला। कहीं कहीं ऑप्शन में दे देता है कि प्लासी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, तो आप क्या समझेंगे, क्लाइव प्लस सिराजुद्दौला। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो पहला क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गया। अब चलिए बात करते हैं दूसरा, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया। तो सबसे पहले बक्सर का युद्ध हुआ कब था, तो आप सबको पता है 22 से 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ था। 1764 ईस्वी को बक्सर का युद्ध हुआ था। तो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो है कौन कर रहा था, हेक्टर मुनरो। कौन कर रहे थे, हेक्टर मुनरो कर रहे थे। ठीक, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने कर रहा था, हेक्टर मुनरो कर रहा था। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो ये पूछे हेक्टर मुनरो के साथ किसका, मतलब हेक्टर मुनरो और विपक्ष में कौन थे, तो आप क्या बताएंगे, तीन लोगों की सेना एक साथ लड़ रही थी। तो मैं बता देता हूँ, हेक्टर मुनरो के साथ 3 लोग की सेना एक साथ और लड़ रही थी। तो उसमें है आपके शाह आलम दुर्ती, और कौन थे, मीर कासिम, और तीसरे थे आपके सुजाउद्दौला। ठीक, अर्थात सुजाउद्दौला, मीर कासिम और शाह आलम दुर्ती, इन तीनों लोगों की सेना एक तरफ और हेक्टर मुनरो अर्थात अंग्रेज की सेना एक तरफ इस युद्ध में क्या कर रहे थे, पार्टिसिपेट कर रहे थे। ठीक, जिसमें अंग्रेजों की ही विजय हुई। और उस समय ये क्वेश्चन पूछता है कि अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो हेक्टर मुनरो कर रहे थे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल में एक नए भू अभिजात वर्ग की स्थापना किसने की, तो मीर कासिम ने की थी। सीधे याद रखेंगे, मीर कासिम। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम बात करते हैं चौथा क्वेश्चन, पहला भारतीय जो हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य बना। ठीक है, हाउस ऑफ कॉमन्स समझते हैं। देखिए जैसे भारत में लोकसभा और राज्यसभा होती है, ठीक है, उसी तरीके से ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स होता है। हाउस ऑफ कॉमन्स जैसे यहाँ लोकसभा बोली जाती है, वैसे वहाँ हाउस ऑफ कॉमन्स बोला जाता है। ठीक, जैसे यहाँ राज्यसभा बोली जाती है, वैसे वहाँ हाउस ऑफ लॉर्ड्स बोला जाता है। अर्थात वहाँ लोकसभा यानी बोलते हाउस ऑफ कॉमन्स सदस्य चुने जाने वाले सबसे पहले भारतीय थे दादा भाई नौरोजी। तो लिख लेंगे दादा भाई नौरोजी।
यदि सन पूछे किस सन में, तो क्या बता देंगे 1892 में, 1892 ईस्वी में। पार्टी भी पूछता है तो क्या बताएंगे लिबरल पार्टी, लिबरल पार्टी से चुने गए थे, लिबरल पार्टी। अर्थात हाउस ऑफ कॉमन्स जब वो चुने गए तो किस पार्टी से चुने गए, लिबरल लिबरल पार्टी से चुने गए। किस सन में चुने गए थे, तो 1892 में चुने गए थे। यदि ये भी पूछ दे किस सीट से चुने गए थे, तो यहां लिख लीजिएगा आप फिन्सबेरी सीट, फिन्सबेरी सीट, फिन्सबेरी सीट, फिन्सबेरी सीट। अर्थात पहले भारतीय थे कौन, दादा भाई नौरोजी, जो फिन्सबेरी सीट से सन 1892 ईस्वी में लिबरल पार्टी से क्या हुए थे, हाउस ऑफ कॉमन चुने गए थे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हैदर अली ने 1755 ईस्वी में डिंडुगल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना किसकी सहायता से की थी, तो फ्रेंच विशेषज्ञ की सहायता से की थी। मेरे प्यारे साथियों, फ्रेंच विशेषज्ञ, फ्रेंच विशेषज्ञ की सहायता से, फ्रेंच विशेषज्ञ की सहायता से। अब मेरे साथ बने रहिए, आपको वन लाइनर के माध्यम से, हमारा वन लाइनर लाने का मतलब सिर्फ एक ही है कि आपको क्वेश्चन को क्या, कि इस आंसर को, क्वेश्चन को क्या कर दिया जाए, पूरा कंठस्थ कर दिया जाए, ताकि ऑप्शन में आते ही आपका दिमाग कहाँ पहुंचे, सीधे आंसर पे ही पहुंचे। ठीक है, फिर बात करते हैं छठा क्वेश्चन। जंतर मंतर का निर्माण किसने कराया, तो देखिए यहाँ जय आ रहा है, जंतर मंतर अर्थात जय सिंह, महाराजा सवाई जय सिंह। क्या लिखेंगे, महाराजा, महाराजा, महाराजा सवाई जय सिंह, महाराजा सवाई जय सिंह। और जंतर मंतर पूछे है कहाँ, तो कहाँ बताएंगे, देखिए ज तो जयपुर, क्या बताएंगे जयपुर। और सन यदि पूछता है तो क्या बताएंगे 1724 से 1734 ईस्वी के मध्य हुआ था। ठीक, अर्थात जंतर मंतर का निर्माण महाराजा सवाई जय सिंह ने करवाया। 1724 से लेकर के 1734 ईस्वी के मध्य इसका निर्माण हुआ था। और यह कहाँ स्थित है, तो जयपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है मेरे प्यारे साथियों, जयपुर में। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे। अंग्रेजों ने फ्रांस को भारत में अंतिम रूप से किस युद्ध में पराजित किया था, तो आप सबको पता है वांडीवास का युद्ध। अर्थात वांडीवास के युद्ध में, वांडीवास, वांडीवास का युद्ध, वांडीवास के युद्ध में ही अंग्रेजी जो सेना थी फ्रांसीसियों को पूरी तरह से क्या कर दी, पराजित कर दी। यदि वांडीवास का युद्ध पूछे कब हुआ था, तो क्या बताएंगे 1760 ईस्वी में। क्या बताएंगे मेरे प्यारे साथियों, 1760 ईस्वी में वांडीवास का युद्ध हुआ था। तो किसके किसके बीच हुआ था, तो फ्रेंच प्लस ब्रिटिश, अर्थात फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच हुआ था। ठीक, चलिए दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय कौन था। देखिए जब जब भी ब्रिटेन में राजा चेंज होते थे तो भारत में उनकी उसकी खुशी में क्या हो जाता था, दिल्ली दरबार भराया जाता था। तो 1877 ईस्वी में दिल्ली दरबार भराया गया था। उसमें लॉर्ड लिटन जो थे भारत के वायसराय थे, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड लिटन। सन पूछे तो क्या बताएंगे 1877। अर्थात 1877 ईस्वी में जब दिल्ली दरबार भराया गया था तो उस समय भारत के वायसराय कौन थे, लॉर्ड लिटन थे। एक क्वेश्चन और यहीं पूछता है, दिल्ली दरबार जब 1911 ईस्वी में लगा, अर्थात 1911 ईस्वी में भराया गया, तो उस समय वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। अर्थात 1911 ईस्वी में जब दिल्ली दरबार भराया गया, तो 1911 ईस्वी में जब दिल्ली दरबार भराया गया तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय भारत के वायसराय थे। इसी समय भारत की राजधानी, अर्थात भारत की राजधानी, भारत की राजधानी, भारत की राजधानी कलकत्ता से कहाँ स्थानांतरित हुई, दिल्ली। अर्थात इसके पहले भारत की राजधानी कहाँ थी, कलकत्ता थी। और 1911 ईस्वी में कलकत्ता से राजधानी को कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया, दिल्ली कर दिया गया। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ओके, तो चलिए 9वां क्वेश्चन देखते हैं। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना किसने की। जैसा कि आप सबको पता है कि 1757 ईस्वी में प्लासी युद्ध जीतने के बाद ही क्या हुआ था, ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना हुआ था। अर्थात उस समय अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे, रॉबर्ट क्लाइव कर रहे थे। तो आंसर क्या होगा, रॉबर्ट क्लाइव या लॉर्ड क्लाइव। इन्हीं का पूरा नाम था लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। तो लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। यदि सन पूछ दे तो क्या बताएंगे
यानी वही प्लासी के युद्ध के बाद ही 1757 यानी बोलो तो 18वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी, ठीक है, इतना याद रखें, 18वीं शताब्दी के 18वीं शताब्दी में क्या हुआ था, ब्रिटिश साम्राज्य की नींव पड़ी थी। ठीक, आइए जो 10वां क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा अंग्रेजों ने कहा कि भारत में अधिकारियों की नियुक्ति में राष्ट्रीयता और रंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। जैसा कि आपको पता है कि समय समय पर जब भी क्या होता था, अधिकारियों की नियुक्ति होती थी, उसमें मैक्सिमम अंग्रेजों को ही रखा जाता था, लेकिन एक अधिनियम पास किया गया जिसमें अंग्रेजों ने कहा कि भारत में अब अधिकारियों की नियुक्ति में राष्ट्रीयता और रंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। तो उस अधिनियम का नाम है, लिख लीजिए, 1833 का 1833 का चार्टर अधिनियम, चार्टर अधिनियम, अधिनियम यानी 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत यह कहा गया कि अब भारत में अधिकारियों की नियुक्ति होगी तो उसमें राष्ट्रीयता और रंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1760 का वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया? तो मैं कल ही बताया था, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेज क्या हुए थे, विजयी हुए थे। तो पूछ क्या रहा है, अंग्रेज का किसके खिलाफ हुआ? तो क्या बताएंगे, फ्रांसीसी। क्या बताएंगे मेरे प्यारे साथियों, फ्रांसीसी, फ्रांसीसी। ओके, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, 1632 ईस्वी में बिहार के पटना शहर में किस कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी? तो आप सबको पता है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1632 में, कौन सी कंपनी? डच ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1632 ईस्वी में पटना शहर में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। ठीक है, चलिए, अंग्रेजों का फोर्ट विलियम किस शहर में स्थित है? तो किस शहर में यदि पूछता है फोर्ट विलियम, तो हम क्या बताएंगे? हम बताएंगे कोलकाता। क्या बताएंगे? कोलकाता बताएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसकी स्थापना भी कभी कभी पूछता है कि इसकी स्थापना कब की गई थी, तो हम क्या बताएंगे? 1800 ईस्वी में। कब? 1800। यदि इससे ज्यादा भी कुछ पूछे कि जब स्थापना फोर्ट विलियम का हुआ था, उसमें बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? तो उसमें थे लॉर्ड वेलेस्ली। यानी गवर्नर कौन थे? लॉर्ड वेलेस्ली। याद रखेंगे, गवर्नर कौन थे? लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड वेलेस्ली। यानी लॉर्ड वेलेस्ली गवर्नर के शासनकाल में 1800 ईस्वी में क्या हुआ था, फोर्ट विलियम का स्थापना किया गया था। अब ये फोर्ट विलियम किसके याद भी किया गया? तो इंग्लैंड के जो राजा थे विलियम थर्ड, उन्हीं के नाम पे क्या गया, बनवाया गया। यानी इंग्लैंड के राजा, इंग्लैंड के राजा, इंग्लैंड के राजा विलियम थर्ड, विलियम थर्ड। यानी फोर्ट विलियम का नाम किसके किसके नाम पर रखा गया? राजा विलियम थर्ड के नाम पर के ही इसका नाम क्या रखा गया? फोर्ट विलियम रखा गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। 1800 ईस्वी में उसमें गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड वेलेस्ली थे। कहाँ स्थापित किया? कोलकाता में। किसके नाम पर फोर्ट विलियम नाम रखा गया? तो इंग्लैंड के राजा जो विलियम थर्ड थे, उन्हीं के नाम पे इसका नाम फोर्ट विलियम रखा गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, फिर है बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती के लिए हुगली का उपयोग कौन करते थे? तो आप सबको पता है हुगली का उपयोग कौन करते थे? तो पुर्तगाली करते थे। कौन करते थे? पुर्तगाली। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? पुर्तगाली हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बंबई को किस राजकुमार के विवाह उपहार में पुर्तगालियों ने इंग्लैंड के राजकुमार को दिया था? देखिए, जैसे आपको पता है बंबई पर सबसे पहले किसका अधिकार था? अंग्रेजों से पहले पुर्तगालियों का अधिकार था। ठीक, तो राजकुमारी का शादी जब इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय से किया गया, उसमें पुर्तगालियों ने क्या किया, बंबई को दहेज के रूप में किसे दे दिएगा? इंग्लैंड को दे दिया, यानी अंग्रेजों को दे दिया। तो आइए लिखते हैं किसके वो विवाह के उपरांत पूछता है, तो क्या बताएंगे? चार्ल्स द्वितीय। क्या बताएंगे? चार्ल्स द्वितीय। यानी चार्ल्स द्वितीय किसको दहेज में दिया गया था? तो राजकुमार थे इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय। और इनकी शादी किससे हुई थी? तो लिख लेंगे राजकुमारी, पुर्तगाली राजकुमारी, पुर्तगाली राजकुमारी, पुर्तगाली राजकुमारी थी
नाम पूछता, बहुत फेमस है, कैथरीन। कैथरीन यानी चार्ल्स दुर्ती, इंग्लैंड के राजा चार्ल्स दुर्ती की शादी पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से कब हुआ था? तो 1661 ईस्वी में। 1661 ईस्वी में जब शादी हुआ तो पुर्तगालियों ने दहेज के रूप में मुंबई को किसे दे दिया गया? इंग्लैंड को दे दिया, अंग्रेजों को दे दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पुर्तगाली शक्ति स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है? भारत में पुर्तगाली शक्ति स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है? तो आप सबको पता है अल्फांसो डी अल्बुकर्क को जाता है। किसको जाता है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क को जाता है। देखिए अल्फांसो डी अल्बुकर्क को जब क्या बनाया गया, गवर्नर जनरल बनाया गया, तो उसने सबसे पहले वो 1509 ईस्वी में गोवा पर क्या किया, अधिकार किया और पुर्तगालियों की राजधानी गोवा स्थापित की। और इसी से क्या माना जाता है, भारत में पुर्तगाली शब्द का क्या हुआ, स्थापना हुआ। ठीक, तो यदि पूछे अल्फांसो डी अल्बुकर्क को गवर्नर जब बनाया गया, क्या बनाया गया, गवर्नर, तो उसने सबसे पहले गोवा को जीता था। तो कब? 1509 ईस्वी में गोवा पर क्या किया, अधिकार किया और इसे पुर्तगाली राजधानी बनाया। क्या बनाया? पुर्तगाली राजधानी बनाया। ओके, कोई दिक्कत नहीं ना। अर्थात जब गवर्नर जनरल इसको बनाया गया तो 1509 ईस्वी में उसने गोवा पे अधिकार कर लिया और उसे पुर्तगाली राजधानी बनाया। इसी के तहत पुर्तगाली शक्ति का माना जाता है, स्थापना माना जाता है। तो उसका क्या नाम था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। चलिए फिर भारत में अंग्रेजों ने 1612 ईस्वी में अपनी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? देखिए यहाँ क्या था, यहाँ 1632 ईस्वी में था। ठीक है, अपनी फैक्ट्री तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्थापित की थी 1632 कहाँ? तो पटना में। ठीक है, यहाँ अंग्रेज की बात हो रही है कि अंग्रेज जो है 1612 ईस्वी में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित किए थे? तो सीधे इसका आंसर है क्या? सूरत में। कहाँ? सूरत में। अर्थात सूरत में अंग्रेज ने 1612 ईस्वी में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित किए थे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। ओके, तो आइए देखते हैं 58 नंबर क्वेश्चन, भारत में पुर्तगाली उपनिवेश का पहला वायसराय कौन था? तो पुर्तगाल के जो राजा थे मैनुअल प्रथम, उन्होंने मार्च 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को प्रथम वायसराय के रूप में नियुक्त किया था। तो आइए उसको लिख लेते हैं। पहला वायसराय डी अल्मीडा। नियुक्ति कब हुआ था? तो मार्च 1505 में हुआ था और 1505 से 1509 ईस्वी तक ये उस पद पे बने रहे। ठीक है, और उस समय राजा कौन थे? पूछे पुर्तगाल का, तो पुर्तगाल के राजा जो थे मैनुअल, पुर्तगाली राजा मैनुअल प्रथम। अर्थात मैनुअल प्रथम ने मार्च 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को प्रथम वायसराय नियुक्त किए थे, जो 1509 ईस्वी तक क्या वायसराय के पद पे काबिज थे। ठीक, चलिए फिर प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? 19 नंबर क्वेश्चन क्या करा? प्रथम कर्नाटक युद्ध का। देखिए जैसे कर्नाटक युद्ध का मुख्य कारण जो है ऑस्ट्रिया की गद्दी के उत्तराधिकारी के लिए हो रहा था। ठीक है, लेकिन तत्कालिक कारण पूछे तो आप क्या बता सकते हैं? अंग्रेज जो थे वो फ्रांसीसी जहाजों का क्या कर लिए? अधिग्रहण कर लिए। तो आप कहाँ लिखेंगे? ये लिख लीजिए, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज का अधिग्रहण कर लेना। ठीक, अर्थात प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण में आप क्या बताएंगे? अंग्रेज जो थे फ्रांसीसी जात का क्या कर लिए? अधिग्रहण कर लिए, जो मुख्य कारण इसका बना। ये पूछे प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? तो 1746 से 1748 के मध्य हुआ था। 1746 से, यही लिख लीजिए नहीं तो भूल जाएंगे आप लोग। 1746 से 1748 के मध्य ये प्रथम कर्नाटक युद्ध चला था। ठीक है,
ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए ये युद्ध स्टार्ट हुआ था। ओके, चलिए 20वां क्वेश्चन है, सौली के स्थान पर पुर्तगालियों को हराने वाले अंग्रेज अधिकारी कौन थे? देखिए सौली सूरत के पास में, सौली पूछेगा यदि आपसे, सौली कहाँ है? तो सूरत के पास। क्या है मेरे प्यारे साथियों? सूरत के पास। ठीक है, इस स्थान पर पुर्तगालियों को हराने वाले अंग्रेज अधिकारी कौन थे? तो आप सबको पता है, थॉमस बेस्ट। कौन थे? थॉमस बेस्ट। अंग्रेज अधिकारी तो थॉमस बेस्ट। बहुत फेमस क्वेश्चन है, कई एग्जाम में पीछे पूछा जा चुका है। थॉमस बेस्ट यानी अंग्रेज अधिकारी उसमें कौन थे? सौली के स्थान पर जब पुर्तगालियों को हराया गया तो थॉमस बेस्ट थे। यदि सन आपसे पूछ दे तो क्या बताएंगे? 1612 ईस्वी, अर्थात 1612 ईस्वी में क्या किया गया था? पुर्तगालियों को हराया गया था सौली के स्थान पर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए फिर है 21वां क्वेश्चन, महाराजा रणजीत सिंह का संबंध किस मिसल से था? तो महाराजा रणजीत सिंह का संबंध सुकरचकिया मिसल से था। किससे था? सुकरचकिया मिसल, यहां लिख लीजिए, सुकरचकिया मिसल। सुकरचकिया मिसल यानी महाराजा रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? तो सुकरचकिया मिसल से संबंधित थे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बात करते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन, बिहार के किस क्षेत्र में फतेह शाही विद्रोह हुआ था? तो बिहार के सारण क्षेत्र में फतेह शाही विद्रोह हुआ था। तो क्या बताएंगे मेरे प्यारे साथियों? सारण, बिहार के सारण क्षेत्र में फतेह शाही विद्रोह हुआ था। ठीक, आगे चलिए। टीपू सुल्तान की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध स्थान कौन सा था? तो टीपू सुल्तान आपको पता है कि अपनी राजधानी कहाँ बनाए थे? श्रीरंगपट्टनम में बनाए थे। कहाँ? श्रीरंगपट्टनम। तो लिख लीजिए, श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम अर्थात श्रीरंगपट्टनम जो है टीपू सुल्तान की राजधानी के रूप में क्या प्रसिद्ध हुआ। ठीक, आगे 24 नंबर क्वेश्चन, रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया? देखिए कोहिनूर हीरा की कहानी बहुत ही लंबी है, इसे मैं किसी दिन आपको बताऊंगा। तो ये जो कोहिनूर हीरा है वो रणजीत सिंह को किससे प्राप्त हुआ था? तो आप किससे लिखेंगे? शाह शुजा से। किससे प्राप्त हुआ था? शाह शुजा से मेरे प्यारे साथियों, शाह शुजा से अर्थात शाह शुजा से महाराजा रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 25, बंगाल के नवाबों में से कौन प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ? तो जैसा कि आप सबको पता है, अभी इसके पहले मैं बताया हूं कि 1757 ईस्वी में जब रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच युद्ध हुआ था, उसे प्लासी युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो आइए, यानी वो कौन से थे नवाब? तो लिखेंगे हम सिराजुद्दौला। क्या लिखेंगे? सिराजुद्दौला। अर्थात उस नवाब का क्या नाम था? सिराजुद्दौला, जो अंग्रेज से क्या हुए? पराजित हुए थे। ठीक है, चलिए प्लासी का युद्ध आपको याद होगा, पता है 1757 ईस्वी में, याद रखिएगा 1757 ईस्वी। ठीक है, डेट भी बताया हूं, आप कमेंट में बताइएगा। ओके, चलिए अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि, अभी मैं बताया श्रीरंगपट्टनम किससे संबंधित है? तो टीपू सुल्तान की राजधानी से संबंधित है। अर्थात अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की? टीपू सुल्तान के साथ की थी। किसके साथ की? टीपू सुल्तान। तो लिखेंगे टीपू सुल्तान। कब की यदि ये पूछ दे तो क्या बताएंगे आप? 18 मार्च 1792 ईस्वी, अर्थात 18 मार्च 1792 ईस्वी को श्रीरंगपट्टनम की संधि पे क्या किए गए? हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन 27, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया? तो आप सबको पता है, अभी हम बताए हैं, बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, जिसमें हेक्टर मुनरो अंग्रेजों का नेतृत्व कर रहे थे और 3 लोगों की सेना एक साथ थी, यानी मीर जाफर, शुजाउद्दौला और शाह आलम थी। इन तीनों लोगों की सेना एक साथ थी और हेक्टर मुनरो अर्थात अंग्रेजों का नेतृत्व कर रहा था, जिसमें अंग्रेज क्या हुए? विजयी हुए थे। ठीक, तो उम्मीद करते हैं 27। चलिए ये देखिए 28 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, बंगाल में महालवाड़ी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तो आप क्या बताएंगे? हॉल्ट मैकेंजी। क्या बताएंगे दोस्तों? हॉल्ट मैकेंजी। सन पूछ दे तो क्या बताएंगे? 1822 ईस्वी, अर्थात 1822।
1822 ईस्वी में हॉल्ट मैकेंजी ने बंगाल में महलवाड़ी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की थी। कोई दिक्कत नहीं। चलिए यदि इसमें पूछे कि इस महलवाड़ी बंदोबस्त प्रणाली में सुधार किसने किया था तो क्या बताएंगे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। कब? 1833 में। तो लिख लीजिए सुधार। यदि सुधार पूछता है, सुधार, तो क्या बताएंगे? 1833 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, अर्थात लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 1833 ईस्वी में बंदोबस्त महलवाड़ी बंदोबस्त प्रणाली क्या किया था? सुधार किया था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चल 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में अंग्रेजी शासनकाल का सबसे भयंकर अकाल कब पड़ा था? तो कब पड़ा था? 1876 से 1878 की मध्य, 1876 ईस्वी से 1878 ईस्वी के मध्य। कोई दिक्कत नहीं। चलिए तीसवां क्वेश्चन का क्या कर रहा है? रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रारंभिक रूप से किस राज्य में शुरू की गई थी? यदि राज्य आपसे पूछे तो क्या लगाएंगे आप? तमिलनाडु। क्या बताएंगे? तमिलनाडु। लिख लीजिए राज्य पूछे तो क्या बताएंगे? तमिलनाडु। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना। यानी सीधे पूछा रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रारंभिक रूप से किस राज्य में शुरू की गई थी तो तमिलनाडु। ठीक, यदि प्रेसिडेंसी पूछे तो क्या बताएंगे? मद्रास प्रेसिडेंसी। तो यहीं से लिख लीजिए मद्रास प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी। रैयतवाड़ी व्यवस्था किस राज्य से शुरू की गई तो तमिलनाडु से। और प्रेसिडेंसी यदि पूछे तो क्या बताएंगे? मद्रास प्रेसिडेंसी। यदि इसमें जिला पूछे तो क्या बताएंगे? मद्रास प्रेसिडेंसी के बारामहल जिले से, बारामहल जिले से, बारामहल जिले से। अर्थात रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत तमिलनाडु राज्य के बारामहल जिले से मद्रास प्रेसिडेंसी के तहत क्या हुआ था? इसको लागू किया गया था। सन भी पूछता है कभी कभी तो क्या बताएंगे? 1792 ईस्वी, 1792 ईस्वी में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अर्थात 1792 ईस्वी में तमिलनाडु राज्य के मद्रास प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आपका बारामहल जिला आता है, वहां से रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। इसमें से पूछता है कभी कभी कि संपूर्ण मद्रास में कब लागू किया गया तो क्या बताएंगे? 1820 ईस्वी में। यही लिख लीजिए हेक्टर मुनरो ने 1820 ईस्वी में संपूर्ण मद्रास में लागू किया। संपूर्ण मद्रास में लागू किया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अर्थात रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत किस राज्य से हुई तो तमिलनाडु से हुई। प्रेसिडेंसी पूछे तो मद्रास प्रेसिडेंसी, जिला पूछे तो बारामहल, सन पूछे 1792 ईस्वी में, और इसके बाद 1820 ईस्वी में हेक्टर मुनरो ने संपूर्ण मद्रास में इसे क्या कर दिया? लागू कर दिया था। ठीक, चल अब हम बात करते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है भारत के लिए अकाल संहिता की सिफारिश किस आयोग द्वारा की गई थी? तो क्या बताएंगे? स्ट्रेची आयोग। क्या बताएंगे मेरे पास प्यारे साथियों? स्ट्रेची आयोग, स्ट्रेची आयोग, स्ट्रेची आयोग। कभी कभी पूछता है स्ट्रेची आयोग की स्थापना कब हुई थी तो क्या बताएंगे? 1880 ईस्वी। ठीक है, यानी भारत के लिए अकाल संहिता की सिफारिश किस आयोग ने किया तो स्ट्रेची आयोग। स्ट्रेची आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1880 ईस्वी में होता है। ठीक है, चलिए 32 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मद्रास में रैयतवाड़ी पद्धति किसने प्रारंभ की थी? तो अभी हम बताए हैं आपको मद्रास के लिए थॉमस मुनरो। क्या बताएंगे? थॉमस मुनरो। तो लिख देंगे थॉमस मुनरो, थॉमस मुनरो। सन पूछे तो 1820 ईस्वी। ऊपर बताए हैं हेक्टर मुनरो ने 1820 में संपूर्ण मद्रास में लागू किया। वही क्वेश्चन इधर रिपीट कर दिया। मद्रास में रैयतवाड़ी पद्धति किसने प्रारंभ की थी तो थॉमस मुनरो ने किया था। सन पूछे तो क्या बताएंगे? 1820 ईस्वी में। यदि ये भी पूछता है कि उसमें गवर्नर जनरल कौन थे तो क्या बताएंगे? गवर्नर जनरल कौन थे उसमें?
तो क्या बताएंगे आप? लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड हेस्टिंग्स, हेस्टिंग्स, ठीक। अतः लॉर्ड हेस्टिंग्स उसमें क्या कर रहे थे? गवर्नर जनरल के पदभार पर थे और रैयतवाड़ी पद्धति की शुरुआत थॉमस मुनरो ने 1820 ईस्वी में क्या होता किया था। ठीक है, कोई दिक्कत? इसका टाइम पीरियड पूछे तो क्या बताएंगे? 1813 से 1823 ईस्वी, इसी के पीरियड के मध्य क्या थे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं 33 नंबर। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसने स्थापित की थी? तो आप सबको पता है लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी, अर्थात लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में भारत में प्रथम रेलवे लाइन की स्थापना हुई थी। सन पूछे तो क्या बताएंगे? 1853, यानी 1853 ईस्वी में। ठीक है, पूछता है कि प्रथम रेल कब चली, तो आप क्या बताएंगे? प्रथम रेल लिख लीजिए इसे 16 अप्रैल 1853 ईस्वी। 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को प्रथम रेल चली थी। तो कहां से कहां तक? तो बॉम्बे से थाड़े के बीच, बॉम्बे से थाड़े के मध्य, बॉम्बे से थाड़े के मध्य। ठीक, कोई दिक्कत? यानी बॉम्बे से थाड़े के मध्य 16 अप्रैल 1853 को प्रथम रेल चली थी। 20 मीटर चली थी तो 34 किलोमीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता है, याद रखिएगा। यानी बॉम्बे से थाड़े के मध्य कुल कितनी डिस्टेंस तय की थी पहली ट्रेन? 34 किलोमीटर। ठीक है, और यदि ये भी पूछे कि कितना उसमें कोच था, तो उस ट्रेन में 14 कोच थे। कितने कोच थे? 14 कोच थे। कितने यात्री जो है यात्रा किए थे? तो 400 यात्री। ठीक है, अर्थात पहली ट्रेन में 14 कोच थे और 400 यात्री यात्रा किए थे और महज 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। तो कहां से कहां तक? बॉम्बे से थाड़े के मध्य से। ठीक है, यदि ये भी पूछे कि रेल लाइन किसने बिछाया था, तो बिछाने में आपका नाम आता है जॉर्ज क्लार्क के। जॉर्ज क्लार्क, रेल लाइन किसने बिछाया? तो यही लिख लीजिए जॉर्ज क्लार्क। रेल लाइन जब भी रेल लाइन किसने बिछाया पूछे तो क्या बोलेंगे? जॉर्ज क्लार्क, जॉर्ज क्लार्क। ठीक है, जॉर्ज क्लार्क का नाम आता है कि रेल लाइन वो क्या कहते हैं? बिछाए थे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34, यानी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, मैक्सिमम एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, हर आयोग का फेवरेट क्वेश्चन बन चुका है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसने लिखा था? तो आप सबको पता है दादा भाई नौरोजी ने लिखा था। किसने लिखा था? दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, यदि इस पुस्तक का प्रकाशन पूछे तो कब हुआ था? प्रकाशन कब किया गया था? तो आप बताइए। 1901 ईस्वी। प्रकाशन कब हुआ? 1901 ईस्वी में। कहां से हुआ था? तो लंदन से हुआ था। कहां से हुआ था मेरे प्यारे साथियों? लंदन से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब बात करते हैं 35 नंबर क्वेश्चन का। अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? तो अस्थायी बंदोबस्त जमींदारों के साथ किया गया था। किसके साथ हुआ था? जमींदारों के साथ हुआ था। जमींदारों के साथ हुआ, जमींदारों के साथ हुआ था। देखिए, किसानों को सबसे ज्यादा परेशान करने वाले भी कौन थे? जमींदार ही थे। अर्थात अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था पूछिए तो क्या बोलेंगे? जमींदारों के साथ किया गया था। और इस अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत पूछे तो क्या बताएंगे आप? अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत यानी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो सन पूछता है कभी कभी, क्या बोलेंगे? 1793 ईस्वी। क्या बताएंगे मेरे प्यारे साथियों? 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में हुई थी। तो सबसे पहले अस्थायी बंदोबस्त लागू कहां कहां हुआ था? तो क्या बताएंगे? बंगाल, बिहार, उड़ीसा। अर्थात वे प्रांत कौन थे जहां अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत हुई? तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। किसके शासनकाल में पूछे तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। सन पूछे तो 1793 ईस्वी में। किसके साथ किया गया था? तो जमींदारों के साथ किया गया था। ठीक, चलिए आइए 36 नंबर क्वेश्चन करा। भारत में कपास की पैदावार के लिए कृषि विभाग की कपास की पैदावार के लिए कृषि विभाग की स्थापना की मांग किसने की थी?
तो मैनचेस्टर कॉटन सप्लाई एसोसिएशन ने किया था। किसने किया था प्यारे साथियों? मैनचेस्टर कॉटन सप्लाई एसोसिएशन। ठीक, यानी कपास की पैदावार के लिए कृषि विभाग की स्थापना की मांग किसने की? तो मैनचेस्टर कॉटन सप्लाई एसोसिएशन ने किया था। चलिए लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन 37 नंबर। ब्रिटिश काल में कृषक वर्ग को प्रताड़ित करने का मुख्य कारण क्या था? तो मैं पहले ही बता दिया, इसका मुख्य कारण कौन थे? जमींदार थे। अर्थात अंग्रेजों का शासनकाल था, लेकिन सबसे ज्यादा प्रताड़ित जमींदार किसानों को करते थे। ठीक है, यानी आंसर क्या हो जाएगा? जमींदार। अर्थात ब्रिटिश काल में कृषक वर्ग को प्रताड़ित करने का मुख्य कारण क्या कौन थे? तो जमींदार थे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो उम्मीद करते हैं 37 नंबर क्वेश्चन आपको बहुत ही कम समय में आसानी से समझ में आ गया होगा और आपके मस्तिष्क में छप गया होगा। तो चलिए उम्मीद करते हैं ये सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। इस वीडियो पर यदि 100 लाइक हो जाता है तो मैं बहुत ही जल्द इसकी नेक्स्ट वीडियो को लाऊंगा, ताकि मैं कम समय में बिहार में आयोजित सभी परीक्षाओं के क्वेश्चन को आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं और आप उसका रिवीजन बार बार कर लें, जिससे आने वाले एग्जाम में आपके क्वेश्चन गलत होने की संभावना बहुत ही कम हो जाए। तो आप मेरे साथ बने रहें, मैं जल्द ही आपके ज्ञान में वृद्धि करूंगा। तो आप खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।